ग्रेटर नोएडा के निकी हत्याकांड में आरोपी ससुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुर सतवीर को पुलिस ने सिरसा चौराहे से गिरफ्तार किया। इस तरह से इस मामले में सभी चारों नामजद आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। विपिन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद सास और जेठ की गिरफ्तारी हुई और अब चौथे नामजद आरोपी ससुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस तेजी से आगे बढ़ा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेठ की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले सास की गिरफ्तारी हुई। जब विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेडिकल के दौरान उसने भागने की कोशिश की। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी तो उसकी मां मिलने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच मां की गिरफ्तारी हो गई और जेठ की गिरफ्तारी हुई और अब चौथा आरोपी यानी कि ससुर, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। सतवीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिमांशु, चारों गिरफ्तारियां हो चुकी है, उम्मीद करें कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई होगी। अब जाहिर तौर पे चारों जो नामजद आरोपी थे, निकी का पति विपिन, इसके अलावा जेठ रोहित और सास दया और ससुर सतवीर, ये चारों की गिरफ्तारी हो गई है। सबसे पहले गिरफ्तारी जो है वो विपिन की हुई थी और विपिन एनकाउंटर में भी उसको गोली लगी थी। इसके बाद उसकी मां को जैसे ही ये सूचना लगी, लिहाजा अपना भेष बदल के वहां पहुंचने की कोशिश की थी अस्पताल, और पुलिस क्योंकि लगातार फॉलोअप कर रही थी और उस दौरान उसको गिरफ्तार किया गया, यानी रविवार को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से लगातार पुलिस ट्रेस आउट कर रही थी और छापेमारी कर रही थी। तो जो जेठ है रोहित और जो ससुर है सतवीर, उन दोनों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है लगातार, क्योंकि पुलिस ने टीमों का गठन किया हुआ था। और आपको बता दें कि टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस के जरिए, इसके अलावा आपको बता दें थानेवार टीमें बनाई गई थी और खुद एसओजी की टीम्स लगी हुई थी गिरफ्तारी के लिए। ट्रेस आउट करते हुए चारों लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है विपिन, उसको जेल भेज दिया गया है। तो बाकी अन्य 3 आरोपी हैं, उनको लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटेशन के बाद आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। उसके पहले मेडिकल कराया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद इन्हें भी जेल भेजा जाएगा। जी धन्यवाद हिमांशु। तो चारों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, एक न्यायिक हिरासत में है, बाकी 3 को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जांच पड़ताल भी चल रही है। अभी तक जो साक्ष्य, जो गवाह सामने आए हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश में पुलिस की टीम। निकी की हत्या के गुनहगार दयावती, जो कि मृतका की सास, वो गिरफ्त में है। रोहित भाटी जेठ, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। सतवीर भाटी ससुर निक्की का, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। और विपिन भाटी को सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, पति, जिस पर आरोप है कि इसने पहले निक्की की पिटाई की, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर लाइटर से आग लगा दी। सबसे पहले बेटे की गवाही वाला एक वीडियो वायरल हुआ। वहीं निक्की की जेठानी और उसकी बड़ी बहन, जिसने केस दर्ज करवाया है, वो खुद चश्मदीद भी है इन सभी चीजों की। मारपिटाई परिवार में अक्सर हुआ करती थी निक्की के साथ और बहन के साथ भी। इस मामले की गवाह भी है वो, साथ ही आरोप दर्ज कराने वाली भी है निक्की की बड़ी बहन, जो एक लड़ाई की शुरुआत करती हुई और निक्की को इंसाफ मिले, इसकी मुहिम चलाई जा रही है। सहारनपुर के अंबेहटा इलाके में गुंडई करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोडवेज बस में मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। आरोपी सरफराज, दिलनवाज और दानिश ने रोडवेज बस में हंगामा किया था, बस ड्राइवर पर हमला किया था और बस में तोड़फोड़ की। यात्रियों में भगदड़ मच गई। पुलिस के हाथ आते ही आरोपियों की हवा निकल गई। पुलिस के सामने आरोपी गिड़गिड़ाते नजर आए और कहा कि हमने गलती कर दी है, हमें माफ कर दीजिए। कानून हाथ में नहीं लेंगे, गलती होगी। कानून हाथ में नहीं लेंगे, गलती होगी। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती होगी। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, गलती होगी। कानून हाथ में नहीं लेंगे, गलती होगी। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती हो गई। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, गलती होगी। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे।
इधर गाजियाबाद में भोजपुर क्षेत्र के कलछीना गांव में बिजली चोरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई। बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 187 मकानों की जांच की, जिसमें 74 जगहों में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिन पर एक्शन लेते हुए केस दर्ज किया गया। इसके अलावा 20 ऐसे मकान मिले जिन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है। बिजली विभाग ने 5 मीटर जब्त किए हैं और 25 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए हैं। (51) चोरी पकड़ी गई हैं, 135 में सीधी चोरी पकड़ी गई हैं, 138 में जो है 22 चोरी पकड़ी गई हैं, 122 चोरी पकड़ी गई हैं। और इसके अलावा कुछ स्टोर रीडिंग भी मिली है, इसमें 4 मीटरों में स्टोर रीडिंग मिली है और कुछ 5 मीटर ऐसे मिले हैं जिन पर कनेक्शन खुल ही नहीं रहा। इसका मतलब रहेगा कहीं से मीटर इधर उधर से कहीं से डाइवर्ट करे गए, तो उनकी भी जाँच कराई जाएगी। इसके साथ साथ ये सभी उपभोक्ताओं से ये मेरा अनुरोध है कि सब अपना कनेक्शन लें, चोरी ना करें। यदि चोरी करेंगे तो इस तरह की रेड कार्रवाई होगी और उसमें अननेसेसरी उनको जेल का भी सामना करना पड़ेगा, साथ साथ इसमें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। फतेहपुर में तेज बारिश के कारण कच्चा मकान गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबकर मां और बेटे की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की जानकारी लगने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर बांदा में मोमोज खाने के बाद 35 लोग बीमार पड़ गए। बीमारों को अस्पताल ले जाया गया, इनमें 20 बच्चे भी शामिल। सभी को पेट दर्द, उल्टी की शिकायत होने लगी। सभी को पहले CHC बहेड़ी लाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाकी लोगों का गांव के ही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक ठेले से मोमोज लिया था। पुलिस ने ठेले वाले का सामान जब्त किया है। मोमोज के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। एक खरीपुरवा करके गांव है गिरवा में। उस गांव में कोई लोकल मेला लगा था, वहाँ मोमोज वाले ने अपनी दुकान लगाई होगी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मोमोज खाए। उसमें बच्चे भी हैं और उसमें बड़े लोग भी हैं। तो जो मोमोज खाए थे उसकी वजह से क्या हुआ कि अगले दिन, तो जिस दिन खाए उसके दूसरे दिन लोगों को वोमिटिंग और डायरिया शुरू हुआ था। तो शुरुआत में तकरीबन 10 बच्चों की सूचना हमें मिली थी, जिसमें 5 बच्चे हमने नैनी शिफ्ट किए और 5 बच्चे मेडिकल कॉलेज आ गए थे। तो नैनी वाले बच्चे तो सुबह ठीक हो गए, 3 बच्चे तो गाँव में पहले ही पहुँच गए थे। और उसके बाद जो धीरे धीरे जो पेशेंट यहाँ आना शुरू हुआ, क्योंकि हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो लोगों को फाइंड आउट किया कि इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में आज की तारीख में कल शाम तक कुल मिला के 20 पेशेंट थे, जिसमें 5 तो हमारे एडल्ट हैं और 15 हमारे वोमिटिंग और डायरिया वाले बच्चे थे। लेकिन उनका वोमिटिंग और डायरिया सब खत्म हो गया है, केवल हल्का फीवर रह गया है। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग जख्मी हुए। 8 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी और एक की जान इलाज के दौरान चली गई। तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी थी। सभी श्रद्धालु कासगंज से राजस्थान के गोगा मेड़ी जहारवीर जा रहे थे। गोगा जी के दर्शन के लिए हादसा इतना भयानक था कि ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को सड़क से हटाना पड़ा। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। हादसे की जानकारी मिलने पर मेरठ कमिश्नर और डीआईजी घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। साथ ही हादसे में जख्मी 50 लोगों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की बात कही गई। राज्य सरकार सभी घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी। सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे।
और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है।